1947 में इंडिया को आज़ादी मिला ब्रिटिशर से और इसी साल यानी 2023 के 15 अगस्त को हमारे आज़ादी को 76 साल भी हो जाएगा। लेकिन एक और कॉन्फ्लिक्ट है जिस चीज को भी 76 साल हो जाएगा और वो है द कश्मीर इशू। पार्टीशंस के बाद से ही कश्मीर एक बहुत ही बड़ा इशू बन के उभर के आया है जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, लेकिन अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट नहीं आया। इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएशंस, शिमला एकॉर्ड्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, इन सब चीजों के बावजूद भी कश्मीर इशू आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। आखिर इस इशू की शुरुआत कहां से हुई और इस इशू की हिस्ट्री क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है नीर और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय नीर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स की घटनाओं को आसानी से समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। Government in India has scrapped the special status awarded to Kashmir. Let's talk about Kashmir. Between two nuclear-armed neighbors, India and Pakistan. Kashmir has been one of the world's, if not the world's, most volatile geopolitical flashpoints. Is Kashmir becoming Palestine? But it didn't actually take place within Kashmir. Kashmiris are facing a fear of settler colonialism. They are facing a concerted fear that they might be dispossessed. 1752 में कश्मीर रीजन में दुर्रानी एम्पायर रूल करता था जो कि मेनली अफगान एम्पायर के अंडर था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1819 में, जब सिख रूलर रंजीत सिंह जी ने कश्मीर कॉन्क्वेर किया और कश्मीर सिख एम्पायर के अंडर आ गया। इसी दौरान कश्मीर के राजा बनते हैं गुलाब सिंह। 1845 से लेकर 1846 के बीच एंग्लो सिख जंग होता है। एक तरफ था ब्रिटिश आर्मी और दूसरी तरफ था सिख आर्मी। ब्रिटिशर्स इस जंग को जीतते हैं और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया जाता है और इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर के चलते गुलाब सिंह बनते हैं महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है और सारे स्टेट्स को ये आज़ादी दी गई थी कि अगर वो चाहे तो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं और अगर चाहे तो पाकिस्तान का भी पार्ट बन सकते हैं। और इसी वक्त कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह जो कि एक हिंदू राजा थे और 1941 सेंसस के अकॉर्डिंग कश्मीर की पॉपुलेशन की 77% मुस्लिम्स, 20% हिंदू और बाकी के 3% सिख्स और बुद्धिस्ट लोग रहते थे। और इसी के चलते कश्मीर में तब मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेंस ज़्यादा था और इसी के चलते पाकिस्तान ने कश्मीर को क्लेम किया। लेकिन महाराजा हरि सिंह ये नहीं चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने क्योंकि वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में थे और इसी वजह से उन्होंने ना इंडिया ना पाकिस्तान किसी का भी साथ नहीं दिया और उनका पहला डिमांड था एक ऑटोनोमस स्टेट कश्मीर को बना दी जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा और इसी के चलते पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर अटैक करता है और 7 नवंबर 1947 को रजौरी और 25 नवंबर को मीरपुर अटैक करते हैं और वहाँ के हिंदू और सिख्स को बुरी तरह से मारा जाता है। और इसी के चलते इंडियन कश्मीर और पंजाब रीजन से मुस्लिमों को मार के पाकिस्तान ट्रेन से भेजना शुरू होता है। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन 1 नवंबर लाहौर पहुंचते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। लेकिन जिन्ना साफ साफ कह देते हैं कि इंडिया के जिस रीजन में यानी कि जिस स्टेट में मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा रहेगा वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा और यही मोटिव था पाकिस्तानी आर्मी का भी और इसी वजह से उन्होंने कश्मीर को इन्वेड किया। जिन्ना के अकॉर्डिंग जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वो जगह पाकिस्तान क्लेम करता है और इसी वजह से इंडिया का जूनागढ़ और हैदराबाद ये दोनों जगह पाकिस्तान के क्लेम के अंडर आता है क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था। 1948 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान मिलते हैं और नेहरू जी ने कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जाने की बात सबसे पहले किया था और पाकिस्तान भी एग्री करता है, जिसके चलते 25 अप्रैल 1948 को पहला ऑफिशियल यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है और इंडिया और पाकिस्तान
दोनों आर्मी को कश्मीर से विड्रॉल करने की बात करते हैं और पीसफुल तरीके से बातचीत से इस समस्या को हल करने की भी बात होती है। 1949 को ये पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी तभी भी कश्मीर से विड्रॉल नहीं किया और इसी के चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन कुछ खास इफेक्टिव नहीं होता। इसके बाद यूएन ने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका शॉर्ट फॉर्म UNMOGIP बनाया जाता है, जो कि बेसिकली एक ग्रुप था जो इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर एरिया को मेंटेन और ऑब्जर्वर के तौर पे थे। लेकिन 1971 में इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट के तहत इस ऑब्जर्वर ग्रुप को इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से ही रिजेक्शन मिलता है, जिसके चलते इसको भी डिमोलिश किया जाता है। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, जिसके चलते इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में दरार आना शुरू हो गया। अब ये आर्टिकल 370 क्या है? तो आसान भाषा में इंडिया ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, जिससे कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशन अलग चुन सकते थे। लेकिन जब आर्टिकल 370 और 350A को रिवोक किया गया तो पाकिस्तान इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। तब के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कुछ ट्वीट्स भी किए थे और उन्होंने इंडियन पीएम को नाज़ीज के साथ भी कंपेयर किया और तब से ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच ऑफिशियली ट्रेड और डिप्लोमेट चैनल्स को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भी इंडिया से वापस बुला लिया गया। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल इस दिन को पाकिस्तान के लिए एक ब्लैक डे मानते हैं। कश्मीर को लेकर एक लॉन्ग लास्टिंग कन्फ्लिक्ट में इस 76 सालों में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो कश्मीरी आम लोगों की है। चाहे पाकिस्तान द्वारा किया गया टेररिस्ट अटैक हो या फिर कश्मीर के अंदर ही सिविल वॉर हो, जो भी सिचुएशन हो, कश्मीरी हमेशा निगलेक्ट ही हुए हैं। लेकिन आर्टिकल 370 रिवोकेशन के बाद कश्मीर में ग्लोबल टूरिज्म का बढ़ना, कश्मीर को ग्लोबल एक्सपोजर मिलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और डैम बनना, खासकर इसी साल G20 कश्मीर में होने से कश्मीरी आम लोगों को इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ और कश्मीर का इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये था पूरा हिस्ट्री कश्मीर और उसके रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स के बारे में। मैंने ये इशू बड़ा चढ़ा के नहीं बल्कि शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक और विनती आप लोगों से कि आप में से 85% लोग हमारे वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बाय।